नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आषाढ़ महीने में एकादशी तिथि कब पड़ रही है, उसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, जो पारण का शुभ समय होता है वो कब से लेकर कब तक रहेगा, और साथ ही दोस्तों आषाढ़ महीने की एकादशी तिथि की महत्व को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी बातों को। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती हैं। कुछ तो मनुष्य के भूल के कारण होती है, परंतु कुछ गलती जो है वो मनुष्य जानबूझकर करता है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर आषाढ़ महीने की एकादशी तिथि को कोई भी व्यक्ति व्रत धारण करके और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करता है, तो उसके मनुष्य के द्वारा की गई जानबूझ की गलती और अनजाने में जो भी गलती हुई होती है उससे हमें मुक्ति मिलती है, उन पापों से हमें छुटकारा मिलता है। साथ ही दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है, और पीपल वृक्ष को तो काटना बहुत दूर की बात है, पीपल पेड़ की पत्ता को तोड़ना और टहनी को भी काटना एक पाप माना गया है। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में पीपल के पेड़ को काट देता है, या फिर उसकी टहनी को काटता है, या फिर किसी तरह से पीपल की पेड़ को हानि पहुंचाता है, तो जो पाप उस मनुष्य को लगता है, उस पीपल पेड़ के काटने का जो दोष उस मनुष्य को लगता है, तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर आषाढ़ महीने की एकादशी तिथि अगर की जाए तो उस मनुष्य को जो है पीपल पेड़ काटने का जो पाप होता है वो भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस व्रत की कितनी ज़्यादा महिमा है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि साल 2024 में आषाढ़ महीने में जो एकादशी तिथि है उसका क्या नाम है, और वो कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, और साथ ही जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत किस दिन रखेंगे, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग एक दिन का चावल का त्याग करते हैं, और साथ ही तामसिक भोजन का भी त्याग करते हैं। तो ऐसे में हमें किस दिन चावल का त्याग करना है, किस दिन व्रत रखना है, और किस दिन जो है पारण करना है, व्रत रखना है, इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम है योगिनी एकादशी। ठीक है, योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार को सुबह में 10:27 पे प्रारंभ होगी, और समाप्त हो जाएगी 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को सुबह में 8:42 पे समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में हमें 2 दिन की तिथि जो है वो प्राप्त हो रही है, एकादशी तिथि। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन ये है कि हम किस दिन व्रत रखेंगे और किस दिन पारण करेंगे। ठीक है, अगर हम 1 तारीख को व्रत रखेंगे तो हमारा जो है 2 तारीख को पारण हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम 1 जुलाई को व्रत रखते हैं तो अगले दिन यानी कि 2 जुलाई को सुबह से लेकर दोपहर तक, यानी कि सुबह से लेकर 1:30 तक का जो है हरिवासर का समय रहेगा। और सभी को पता है कि हरिवासर के समय में पारण नहीं किया जाता है। तो इसके बाद जो पारण का समय जो हो जाएगा, यानी कि जो 1 जुलाई को व्रत रखेंगे उनके पारण का समय हो जाएगा दोपहर में, यानी कि 2 जुलाई 2024 को दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक का जो समय होगा वो पारण का होगा। तो जो कि काफ़ी लंबा समय है, इसलिए 2 जुलाई के दिन व्रत रखने से मतलब व्रत जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक इतनी गर्मी पड़ रही है, और इतनी गर्मी में भी 2 दिन यानी कि 1 दिन से ज़्यादा का व्रत रखना हर किसी के लिए संभव नहीं है और श्रेष्ठ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों 2 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें जो है एकादशी तिथि कब प्राप्त हो रही है, तो आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की तिथि जो है वो हमें प्राप्त हो रही है 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को। ठीक है, तो इसलिए व्रत और पूजा पाठ जो है 2 जुलाई को होगा, 2 जुलाई 2024 को ही किया जाएगा, दिन होगा उस दिन मंगलवार। ठीक है, अब दोस्तों 2 दिन की एकादशी तिथि में व्रत रखना किस दिन सर्वश्रेष्ठ होगा, तो ऐसे में दोस्तों यानी कि 2 दिनों की तिथियों में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए, ताकि अगले दिन जो है शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण हम कर सके। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि योगिनी एकादशी की पारण का समय क्या है। तो दोस्तों, व्रत हम 2 तारीख को रखेंगे 2 जुलाई को, और पारण करेंगे 3 जुलाई को। 3 जुलाई 2024 को पारण होगा,
पारण का शुभ समय है सुबह में 8:49 से प्रारंभ होगा और 7:10 तक का जो समय है वो पारण का समय है। दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखें, आपकी जो अगले दिन 7:10 के बाद से, यानी कि सुबह में 7:10 के बाद से त्रयोदशी तिथि जो है वो लग जाएगी, इसलिए पारण का समय जो है ध्यान में रखते हुए पारण करना सही होगा। इसलिए आप जो है हर तिथि को ध्यान में रखते हुए पारण करें तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा, ज़्यादा पुण्य फलदायी होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि तुलसी पत्र हमें कब तोड़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, तुलसी पत्र जो है हम तो व्रत ही रखेंगे मंगलवार के दिन, और क्योंकि सोमवार के दिन भी एकादशी तिथि है और उसके एक दिन पहले रविवार का दिन है, तो ऐसे में हमें जो है तुलसी पत्र जो है वो शनिवार के दिन ही तोड़ के रख लेना है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी को हम स्पर्श भी नहीं करते हैं, और सोमवार के दिन जो है एकादशी तिथि है, तो एकादशी तिथि में भी हम स्पर्श नहीं करते हैं। पूजा आराधना भी तुलसी माता की हम नहीं करते हैं। और 2 जुलाई को जो है मंगलवार का दिन है, तो एकादशी तिथि 2 दिन की है, इसलिए आप जो है तुलसी पत्र शनिवार को तोड़ के रख लें और भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर समर्पित करें, जरूर डालें, नहीं तो भगवान विष्णु आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।